पर कोयटा पहुंचेंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा वज़ीर आज़म से मिलेंगे। कबायली माहिदीन से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुलाकातों में बलूचिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में सर्द और खुश्क मौसम रहेगा। मरी गलियात और मुलहिका इलाकों में शदीद सर्दी का इम्कान। कश्मीर में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। आज सबसे कम पारा गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। असोर में -9, स्कर्दू में -7, हुंजा में -5 और गिलगित में -2 तक गिर गया। मालम जबा में -5, दीर में -4, चित्राल में -2 और एबटाबाद -1 रहा। सरगोदा, फैसलाबाद और डीजी खान में 3, चकवाल में 2, लाहौर में 6 और रावलपिंडी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर इक़्तिदार में भी पारा 0 तक गिर गया। धुंध में मंजर धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियां रिंग रिंग कर चलने लगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मैदानी अजला में धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। सिंध के बालाई अजला सखर, लाड़काना, दादू और गिरदोनवाह में दरमियानी से शदीद धुंध मुतवक्के है। पेशावर, मर्दान, बनू और DI खान समेत मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून ड्राइवर हलाक। शनाख्त 37 साला रेनी कोल के नाम से हुई। फायरिंग के बाद मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। पुलिस के साथ झड़पे। ICC एहलकारों की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। होमलैंड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि खातून ने एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। ऑफिसर ने अपने दिफा के लिए फायरिंग की। मिनियापोलिस के मेयर का होमलैंड सिक्योरिटी के बयान से इख्तलाफ। कहा कि ICE ऑफिसर ने लापरवाही से फायरिंग की। उधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इमिग्रेशन ऑफिसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने ऑफिसर को गाड़ी से कुचला। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर की मिनियापोलिस में सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों खातून के कत्ल की शदीद मजम्मत। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का कहना है ये छापी ज़ालिमाना और गैर इंसानी है। न्यूयॉर्क तारकिन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। न्यूयॉर्क के रिहायशी चाहते हैं कि वो शहर में महफूज रहे। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने कहा कि ICE के इक़दामात नाकाबिले मुआफ़ी और काबिल मजम्मत है। कम्यूनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू किया गया। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल मुआफ़ी है। ICE को जवाब देना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में तोसी। आज 2 नई टीमों की नीलामी होगी। जना कन्वेंशन में तकरीब का इनेकाद आज किया जाएगा। लीग में टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। नई टीमों के हुसूल के लिए 10 मारूफ कंपनियों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। मुमकिन शहरों में फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट शामिल। हतमी फैसला नीलामी के बाद किया जाएगा। PSL सीजन 26 मार्च से 3 मई तक शेड्यूल है। नीलामी के बाद खुसूसी तकरीब मुनक़िद होगी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान खुसूसी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस की फातेह टीमों को भी इनामात दिए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मुतहरिक इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी में अरकान का इजाफा करे। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करे। ख़वातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। डायलॉग कमेटी ने एलामिया में कहा कि मीडिया की सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी,
साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल शरीक, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, महमूद मौलवी और साबिक अपोजिशन लीडर सैनेट डॉक्टर वसीम शहजाद और मोहम्मद अली दौरानी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर की तकर्री में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मिलेगा। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में सीनियर रहनुमाओं के इजलास में फैसला। स्पीकर से मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा किया जाएगा। PTI ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइंदा इजलास से कबल अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल मुकम्मल करने का बयान दिया था। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर ने कहा था कि मुज़ाकरात सिर्फ PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही किए जाएंगे। एक माइंड सेट नहीं चाहता खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो हमारे साथ बैठ कर पॉलिसी बनाई जाए। सियासी जमातों और माहिदीन को एतमाद में लिया जाए जो ये बातें करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पहाड़ों के दौर में धकेला जा रहा है। हम इन्हें सूबे में तरक्की लाकर दिखाएंगे। वज़ीर आला KP काका पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि बानी चेयरमैन का पैगाम लेकर कराची जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, पार्टी अरकान से राब्ते में हूँ। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 62 पैसे कम कर दी। कीमत में कमी का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा के मुताबिक सार्फिन के नरखों की सालाना नजरसानी 1 जनवरी से मौसर होनी है, जबकि 2026 के लिए बिजली की कीमत 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। अमरीकी पॉलिसियों के बाइस मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। अब्बास इराक़ची का कहना था मौजूदा हालात में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। ईरान ने कभी मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार न की। खत्ते के दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में शिद्दत। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुकानदारों के सड़कों पर आने से एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। खुरासान में एक दुकान को आग लगाई गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मजीद नुकसान पहुंचाया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात। 11 रोज से जारी मुजाहिरों में 35 अफराद हलाक, 1200 गिरफ्तार हैं। 250 पुलिस एहलकार और बिसिज फोर्स के 45 एहलकार जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले T20 में बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 129 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने हदफ 16.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा।